भीतर के रावण को जो आग खुद लगाएगा, सही मायने में वही दशहरा मनाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, रावण की एक एक बुराई का अंत हम कैसे कर सकते हैं, पहले उन पे हम विचार करते हैं। तो हमारी सबसे पहली बुराई है अहंकार। हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। रावण को उसकी शक्तियों का अहंकार था कि उसे कोई हरा नहीं सकता था, वही उसका विनाश का बहुत बड़ा कारण बन गया। तो आइए हम बात करते हैं हमारे अंदर और रावण के अंदर जो दूसरी बुराई थी, पक्षपात। रावण प्रजा को न्याय देते समय पक्षपात करता था। वह झूठे लोगों का साथ देता था और अच्छे और सच्चे लोगों के साथ अन्याय करता था। तो अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी बुराई के बारे में, क्रोध। क्रोध, जब भी हमें क्रोध आए तो हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ कोई भी निर्णय हमें हमारे अंत की ओर ले जाता है। इसी प्रकार रावण को इस चीज़ का गुस्सा आ गया था कि किसी ने उसकी बहन का अपमान कैसे किया, और वही उसके विनाश का बहुत बड़ा कारण बन गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी चौथी बुराई की तरफ, जो है झूठ। आजकल देखा जाए तो झूठ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो हम कहीं पर भी देख सकते हैं। हमारी दिनचर्या में भी झूठ से शुरू और झूठ पर ही ख़त्म होती है। पर यह बात भी सच है कि सच्चाई की कभी हार नहीं होती। हमें सच्चाई के पाथ पर ही चलना चाहिए। रावण ने हमेशा झूठ बोला और लोगों को धोखा दिया, और यही उसकी बहुत बड़ा अवगुण था। तो अब हम बात करते हैं हमारी पांचवी बुराई की ओर, जो है लालच। यह बात किसी ने सच ही कही है, लालच बुरी बला है। जितना हम लालच करेंगे उतना ही हम परेशानियों की ओर ढलते ही जाएंगे। रावण बड़ा लालची था। उसने लालच में होकर अपने भाई से उसके सोने की लंका को छीन लिया। हमें किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारी छठी बुराई की ओर, जो है घृणा। रावण उन लोगों से नफरत किया करता था जो उसकी गलत बातों में उसका साथ नहीं देते थे। वह गलत भी बोले तो भी उसकी यही इच्छा रहती थी कि वह सब उसका ही साथ दें। ये बात सच है कि हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। किसी भी इंसान को लेकर हमारे मन में नफ़रत नहीं होनी चाहिए, वरना उस इंसान से ज़्यादा हमें दिक्कत होती है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी सातवीं बुराई से, जो है डर। रावण बहुत शक्तिशाली था, फिर भी एक श्राप के कारण उसे यह डर था कि कोई उसकी लंका ना जला दे, और वह बाली से इसी कारण से डरा करता था। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वह डर उसको उसकी हार की ओर ले गया। तो ये डर ही हमें पीछे की ओर ढकेलता है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं, बस हमें हिम्मत होनी चाहिए कोशिश करने की। तो अब हम बात करते हैं हमारी आठवीं बुराई की, जो है हिंसा। कहीं सही कहा गया है कि जब बात प्यार से बन सकती है तो हिंसा क्यों करनी। पर रावण को इस चीज़ की समझ नहीं थी। रावण अपनी प्रजा पर अत्याचार करा करता था और उनको मारा करता था, अगर वो उसका साथ ना दे या उस पर गलत बात पर उंगली उठाए। अब हम बात करते हैं हमारी नौवीं बुराई की, जो है मोह। रावण को कोई भी चीज़ पसंद आ जाती थी और फिर उसको वह किसी भी हालत में वह चीज़ अपने पास चाहिए थी। उसको पाने के लिए अच्छाई बुराई वह नहीं देखता था, जो कि बहुत बड़ा कारण हो गया उसके विनाश का। अब हम बात करते हैं हमारी 10वीं और आखिरी बुराई की, जो थी प्रतिशोध। रावण हमेशा प्रतिशोध की भावना रखता था, जिससे उसका अंत हो गया। और अगर यह प्रतिशोध की भावना हमारे अंदर भी रही तो हमारी बुराइयां और उत्पन्न होती रहेगी और हमारे विनाश का कारण बन सकता है। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम इन 10 बुराइयों को अपने अंदर से मिटा दें। आइए हम सब मिलकर आज ये प्रण लेते हैं कि हम इन अगले दशहरे आने से पहले ही हम ये हमारी 10 बुराइयों को जला देंगे।